if your father is poor, it's your fate. If your father is poor, it's your fate. But if your father-in-law is poor, it's your stupidity. तो मुझे बहुत शौक था कि मैं जानूं कि लोग कामयाब कैसे होते हैं, या उनकी कहानियाँ पढूं कि भाई ये कामयाब हो गए तो ये कैसे कामयाब हुए। तो जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो वो कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता था, वो मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ, और फिर मैंने क्या अख़ज़ किया और आपके लिए उसमें क्या सबक है, दोनों बातें निकलेंगी इसी वाक़े से। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो वो हर कहानी का आगाज़ इस तरह से होता था कि हम बहुत गरीब थे और मेरे वालिदैन जो है वो हमें पढ़ाने के लिए भी उनको बहुत दिक्कत पेश आती थी, और इतने गरीब थे कि मैं अपनी तालीम जो है वो रात को लैंप की रोशनी में जो है वो मैं अपनी तालीम हासिल करता था या अपनी किताबें पढ़ता था। तो वो हम इतने सीधे होते थे कि हमें तो ये भी ख्याल नहीं आया कि उनसे पूछे कि भाई रात को अगर लैंप की रोशनी में पढ़ते थे तो दिन में क्या करते थे, और दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे। ये तो फिर सलमान खान की एक फ़िल्म देखी जिसमें उसने ये सवाल किया कि भाई अगर रात को लैंप की रोशनी में पढ़ते थे तो दिन में क्या करते थे। चलो खैर जो भी कुछ करते होंगे, और उसके बाद करके किसी भी इदारे में या तो बिल्कुल इब्तदाई दर्जे से उन्होंने अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ किया क्लर्क के तौर पे, और कुछ करियर का आगाज़ किया, और उसके बाद वो बताते हैं कि बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया, और 6 या 8 साल के दौर में मेहनत के बाद या तो वो डायरेक्टर बन गए या CEO बन गए। अब ये जो 6-8 साल में डायरेक्टर और CEO बनने का गैप और जंप जो है ना, वो कोई नहीं बताता था। मेरी अपनी नहीं समझ में आता था कि यार 6-8 साल में कैसे डायरेक्टर या CEO बना जाता है, तो किसी तरह समझ में नहीं आया। बाद में मुझे एक अंग्रेज़ी की सेइंग मिली, वो मैं सेइंग आपके सामने पेश करता हूँ, तो उससे मुझे समझ में आ गया कि 6 और 8 साल में CEO और डायरेक्टर कैसे बना जाता है। तो वो अंग्रेज़ी की सेइंग कुछ इस तरह से है कि इफ़ योर फादर इज़ पुअर इट्स योर फेट, इफ़ योर फादर इज़ पुअर इट्स योर फेट, बट इफ़ योर फादर इन लॉ इज़ पुअर इट्स योर स्टूपिडिटी। अब इसी बात को अब आगे चलते हुए जो बात करेंगे, मैं एक बात बताऊं कि ये मेरा बेटा यहाँ बैठा है। आई हैव 3 बॉयज़ एंड ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ द लॉट। तो इन्होंने मैं जो भी इनके साथ होता हूँ हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे की ज़िंदगियों में। जो आजकल है तो जो मैंने अभी बात की, तो वी आर वेरी कमिटेड विथ ईच अदर। तो ये चीज़ों में मेरे साथ होते हैं, मैं इनकी ज़िंदगी में इनके बारे में बात करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में भी इस बारे में बात करते हैं। तो ये अक्सर मुझसे कहते हैं कि बाबा हम आपकी तरह फ़ैसला करना चाहते, आप बड़े सही फ़ैसले करते हैं, बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले करते हैं। तो मैं बड़े अरसे तक इनको टालता रहा, जिस तरह आप बच्चे हैं आप भी ये बात करेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं बाबा आप हमें क्यों नहीं इस पर बात करते। तो मैंने कहा इसका रूट बहुत टेढ़ा बहुत सख्त है, आर यू रेडी फॉर इट। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। तो अच्छा मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ मैं अच्छे फ़ैसले किस तरह से कर पाता हूँ। मैं कहा आपका एक्सपीरियंस है। मैं कहा बिल्कुल ठीक, एक्सपीरियंस कहाँ से आया। अभी ये ज़रा फंस गए, क्योंकि इनका ख्याल था कि भाई एक्सपीरियंस बोल दिया काफ़ी है, एक्सपीरियंस था तो मैं गुड डिसीजन लेता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से आया। तो ये चुप हो गए। तो मैंने कहा पता है एक्सपीरियंस कहाँ से आया। मैंने कहा कहाँ से आया। मैंने कहा बैड डिसीजन से। तो अब आप ये सोचें कि मैं जितने अच्छे आज फैसले करता हूँ, माजी में मैंने इतने बुरे फैसले किए होंगे जिससे मैंने सीखा, जिससे अब मैं सही फैसले करता हूँ। तो आप ये बताओ आप इतने गलत फैसले करने को तैयार हो। तो उन्होंने कहा मतलब उसकी बाबा थप्पड़े भी पड़ी होंगी। मैंने कहा चेहरा लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मतलब पिटाई तो नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं रूट तो यही है। तो अब वो वाली बात, अब इसके लिए किस तरह इसको डील करते हैं तो वो हम बात करेंगे। इस पर मैं अब आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहूँगा, और इसके बाद आप अपने आप से पूछिएगा कि आपके दिल में वो तलब कितनी है। ठीक है, आप ही की तरह का एक नौजवान था, उसको बहुत शौक़ था कि वो कामयाब हो। ठीक है, तो वो सबसे पूछा फिरता था, जिस तरह मैं आज आया हूँ यहाँ बताने के लिए कि भाई ये कामयाबी की कुंजी क्या है, कामयाबी की रेसिपी क्या है, कोई मुझे बताए कोई मुझे बताए। सबके पास जाता था, कोई तो नहीं भाई हमें नहीं पता हमें नहीं पता। फाइनली उसको कोई बताता है कि बहुत दूर बहुत काफ़ी फासले पे जाके कोई एक बुज़ुर्ग आदमी रहता है, वाइज आदमी रहता है, समझदार आदमी रहता है, उसके पास रेसिपी ऑफ सक्सेस है, उसके पास कामयाबी की कुंजी है। तो अगर आप उसके पास चले जाओ तो वो आपको कामयाबी की कुंजी बता देगा। बस ज़बरदस्त, मसला ही कोई नहीं। उसने सफ़र करना शुरू किया, बीच में जंगल बयाबान दरिया क्रॉस करता हुआ फाइनली उस साहब की कुटिया तक, झोंपड़ी तक, जो भी आप कह लें, कॉटेज कह लें, हट कह लें, वो पहुंच गया। और लड़का ईमानदार था, जाकर उसने फ़ौरन पहुंचते ही अपना मकसद बयान कर दिया कि जी मैं कामयाबी की कुंजी सीखना चाहता हूँ, कामयाबी की रेसिपी चाहता हूँ,
मुझे बताया गया वो आपके पास है तो मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे सिखाएं। उन्होंने कहा भाई रहो मेरे पास, यहाँ पर बैठ, देखो तुम्हें खुद ही मिल जाएगी क्या होता है। तो वो उसको इजाज़त दे देता है अपने साथ रहने की, वो उनके साथ रहना शुरू कर देता है। अब वो रहता है, वो एक रूटीन होती है, जो भी कुछ वो मेडिटेशन करते हैं, खाना बनाना, उसमें वो उनको खाना भी बना के देता है, सफाई भी करता है। अब होते होते दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं। बड़े साहब जो है वो कामयाबी की कुंजी की तरफ आके ही नहीं दे रहे। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़रा बताना शुरू किया कि जी मैंने आया, इसके अपना मकसद बयान करना शुरू किया कि जी मैं आया था कि आप मुझे कामयाबी की कुंजी बताएं। अच्छा करेंगे करेंगे। होते होते एक दिन आया, उसने कहा भाई अगर आपने नहीं देना तो मना कर दें, लेकिन ये क्यों आप बार बार मुझे बताएंगे कर आप कुछ रहे नहीं है। तो बड़े साहब ने कहा अच्छा चलो तुम्हें कामयाबी की कुंजी चाहिए ना, आज चलो मेरे साथ में। तो वो उतरे, वो कहीं पहाड़ वहाड़ पर रहते थे, वहाँ से उतरे, चलते चलते बहुत सारी फासला क्रॉस करते हुए एक दरिया के किनारे पहुँच गए, रिवर बेड जिस पे। और उसके बाद उस बड़े साहब ने जो है वो दरिया के अंदर जाना शुरू किया। पहले उनके टखनों तक पानी आया, फिर घुटनों तक आया, कमर तक पानी आया। वो ज़रा दराज कद लड़का, ज़रा दरमियाने कद का था, और होते होते वो काफ़ी आगे तक चले गए। और जो बड़े साहब थे उनके यहाँ सीने तक वो पानी में चले गए, सिर्फ उनका सर बाहर था यहाँ तक। लेकिन जो वो लड़के का कद छोटा था, तो वो गरीब जो है वो कभी वो पानी उसके ऊपर से गुजर जाता, वो बड़ी मुश्किल से यूँ फुदक फुदक कर अपने आप को पानी से बाहर रखने में कामयाब हो रहा था, वरना पानी उसके सर के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि उनके करीब जा रहा था कि भाई पता नहीं क्या सिखाएंगे। अब उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब यकायक उस बड़े साहब ने उस पर एक छलांग लगाई और उसको कंधों से पकड़ के पानी के अंदर कर दिया। उड़ उड़ करके वो पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर चला गया, उसकी तो समझ में ना आया हुआ क्या। तो अब वो पहले तो दो एक दफ़ा उसने इस तरह से किया, और फिर जाहिर सी बात है जवान था, उसने ज़ोर मारा, ऊपर आकर उसने यूँ करके सांस लिया, और अभी बमुश्किल एक दो सांसें ली थी, फिर उन्होंने छलांग मारी, फिर उसको नीचे कर दिया, फिर उड़ करके वो पानी के नीचे चला गया, और फिर थोड़ी ज़ोर मारी, फिर ताकत लगाई, फिर ऊपर आया। ये बात कोई 3-4 दफ़ा हुई, और अब वो लड़के की आहिस्ता आहिस्ता तवानाई, क्योंकि पानी में जाता था, पानी पेट में जा रहा था, तो उसकी तवानाई कम हो रही थी, और उसको करीब करीब अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। और उसको लगा कि अब इन्होंने किया ना तो मैं शायद ना निकल पाऊँ, मेरे में इतनी कुव्वत नहीं बची कि मैं अपने आप को ताकत लगा के मैं बाहर निकाल सकूँ। लेकिन उसने देखा कि जब वो इस हद तक पहुंचा तो बड़े साहब ने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद वो निकलकर दरिया से निकलकर किनारे पे जाके बैठ गए अपने आप को सुखाने के लिए। थोड़ी देर बाद लड़का भी बाहर आके बैठ गया, वो उसने भी अपने आप को सुखाया। थोड़ी देर बैठ के जब वो उनके कपड़े वपड़े सूख गए, कोई बात नहीं कर रहे वो आपस में, और उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। इसी तरह जिस रास्ते से आए थे गुजर कर वो जो है वापस अपनी कुटिया पे पहुंच गए, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ आकर उस बच्चे से, उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने फाइनली उससे कहा उन साहब से कि वाई डिड यू ट्राई टू किल मी, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तो बड़े साहब कहते हैं डिड आई, तो कहते हैं क्या मतलब। उन्होंने कहा आई थॉट आई गेव यू द रेसिपी ऑफ सक्सेस। कहते नो यू ट्राई टू किल मी। कहते नो आई गेव यू द रेसिपी ऑफ सक्सेस। कहते हाउ कम यू ट्राई टू किल मी, यू ड्राउन मी। तो उन्होंने कहा अच्छा जब मैंने तुम्हें ड्राउन किया था तो तुम्हारी डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी। उसने कहा टू ब्रीथ, सांस लेने की। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारे दिल में कामयाबी की ख्वाहिश की शिद्दत ये होगी, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पैर चूमेगी।